जेल में बंद राम रहीम को बीमारी के बहाने अस्पताल में शिफ्ट करने का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। जेल में बंद बलात्कारी बाबा राम रहीम को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया दावा किया जा रहा है। दावा यह कि राम रहीम को जेल से निकालने के लिए बीमारी के बहाने उसे अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। दावा के पीछे वजह बताई जा रही है राम रहीम की तबीयत जो जेल में बिगड़ती जा रही है। दावे के मुताबिक राम रहीम बहुत जल्द जेल से निकलकर एसी कमरे में हवा खाते दिखाई देगा। क्या है राम रहीम को अस्पताल में शिफ्ट करने का वायरल सच? चलिए दावे का सच खंगालना शुरू करते हैं। दावा है कि गाड़ियों का यह काफिला राम रहीम को जेल से निकालकर हरियाणा के रोहतक अस्पताल पहुंचाने की तैयारियों का हिस्सा है। दावा है कि पुलिस और जवानों की यह टीम रोहतक पीजीआई के अंदर राम रहीम की सुरक्षा की तैयारी में है। दावा है कि रोहतक पीजीआई के इसी स्पेशल वार्ड नंबर 24 में राम रहीम को भर्ती किया जाने वाला है। दावे के मुताबिक सलाखों में बंद राम रहीम जेल से निकलकर वार्ड नंबर 24 के इसी कमरा नंबर 105 में आने वाला है। वायरल वीडियो में अस्पताल के चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल दिखते हैं। दावा है कि अस्पताल के अंदर बाहर दिख रही ये हलचल राम रहीम के आने से पहले की है। दावा है कि मेन गेट से लेकर पिछले गेट तक रोहतक पीजीआई के हर कोने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस इसलिए तैनात की गई हैं ताकि राम रहीम को अस्पताल में बिना किसी सुरक्षा खतरे के भर्ती करवाया जा सके। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रोहतक पीजीआई के स्पेशल वार्ड नंबर 24 के कमरा नंबर 105 के इसी बिस्तर पर राम रहीम को सुलाया जाएगा और इसी टेबल पर उसको खाना परोसा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि राम रहीम को क्या हुआ है जिस वजह से उसको अस्पताल में भर्ती करवाने की तैयारी चल रही है। और सवाल यह भी कि जब जेल के पास अपना अस्पताल और डॉक्टर होते हैं तो राम रहीम को रोहतक पीजीआई लाने की जरूरत क्या है? कहीं ये बाबा को जेल से निकालकर अस्पताल में ले जाने की कोई चालाकी तो नहीं? राम रहीम को जब सजा सुनाई जा रही थी तब राम रहीम की तरफ से उसके वकील ने उसे शुगर और कमर दर्द की परेशानी की दलील देते हुए सजा में रियायत देने की मांग की थी। तो सवाल यह है कि क्या सच में राम रहीम की शुगर और कमर दर्द की परेशानी जेल जाकर इतनी बढ़ गई है कि उसे इलाज के लिए रोहतक पीजीआई लाया जा रहा है? राम रहीम जब से जेल गया है वो बार बार तबीयत बिगड़ने की शिकायत जेल प्रशासन से करता है। कुछ दिन तो राम रहीम ने जेल का खाना भी नहीं खाया और हर वक्त रोता बिलखता रहता था। राम रहीम के साथ जेल में कुछ वक्त बिताने वाले स्वदेश किराड़ ने जेल से निकलकर यह भी बताया था कि कैसे चिल्ला चिल्ला कर राम रहीम ने उत्पात मचाया हुआ था। पहले दिन जो है काफी रोने की आवाजें आ रही थी और बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थी और जमीन पे बैठने के बाद उनको जब पानी दिया गया तो पानी उन्होंने नहीं पिया। उसके बाद जो ना जेल मैनुअल के मुताबिक उनको खाना दिया गया, खाना नहीं खाया। बाद जो ना वो लगातार ही जो है रोते रहे। तो क्या रोने चिल्लाने और भूखे रहने की वजह से राम रहीम के शरीर ने जवाब दे दिया है और दवा पानी के लिए उसे जेल से निकालकर रोहतक के पीजीआई में भर्ती करवाने की तैयारी तेज हो चुकी है? जेल जाने से पहले जब राम रहीम एक कैदी नहीं था बल्कि बाबा के रूप में पूजा जाता था तब वो अपने प्रसाद और रूहानी जाम से लोगों का कैंसर और एड्स तक ठीक करता था। लेकिन क्या वो अपना खुद का इलाज जेल में नहीं कर पा रहा है?
और ये बहुत बड़ी बात है, एड्स की अभी तक कोई मुकम्मल इलाज नहीं हुआ और कैसे राम नाम ने पल में उनको ठीक कर दिया। उनके पास बाकायदा रिपोर्टें हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास रिपोर्ट भी मेडिकल साइंस को चैलेंज करती हूँ। सारी रिपोर्टें हमारे पास अभी हैं जिनमें क्लियर लिखा है बेंगलोर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कि इसको कैंसर है, लेकिन आप जी के प्रसाद और वचनों के अनुसार और उन्होंने बताया कि ना इसको कैंसर है और ना ही कभी हो सकता है। लोग सवाल कर रहे हैं जो कैंसर का इलाज करता था वो कमर दर्द से नहीं लड़ पा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि राम रहीम धूप में बैठकर 50 से 55 डिग्री तापमान पर सेब उगा दिया करता था, अपनी हाथ से बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा लेता था। उस राम रहीम को जेल जाते ही 15 दिन में ऐसी कौन सी बीमारी ने घेर लिया कि उसे रोहतक पीजीआई में भर्ती कराने की नौबत आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राम रहीम को जेल से बाहर निकालने का कोई प्लान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राम रहीम के जेल से निकालने का ये सिर्फ एक बहाना है? सवाल चौंका रहे थे, लेकिन इन सवालों का जवाब क्या है जानने के लिए हमने दावे और वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। सच की तलाश में हम रोहतक पीजीआई पहुंचे और पूछताछ में कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई। पता चला रोहतक पीजीआई से डॉक्टरों समेत 5 लोगों की टीम राम रहीम के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए रोहतक जेल पहुंची थी। ये जानने के बाद कि जेल के डॉक्टर्स के अलावा पीजीआई से भी डॉक्टर्स की टीम रोहतक जेल में राम रहीम के इलाज के लिए मौजूद है, एक नया सवाल खड़ा हो गया था। और वो ये सवाल था कि अचानक राम रहीम को ऐसी क्या स्वास्थ्य समस्या हो गई कि इतने सारे डॉक्टर्स भी उसके लिए कम पड़ रहे हैं और पीजीआई के स्पेशल वार्ड में भर्ती की तैयारी हो रही है। अगर वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा सही है तो राम रहीम कब तक रोहतक पीजीआई आएगा, इसका पता लगाने के लिए हमने रोहतक पीजीआई के प्रशासन से बात की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने हमें राम रहीम के आने की तारीख नहीं बल्कि चौंकाने वाली बात बताई। ये जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए और किसी भी मुश्किल वक्त में हालात से निपटने के लिए अस्पताल कितना तैयार है इसकी जांच करने के लिए की गई मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल की गई थी, बस ये रूटीन है और थ्रेटन कोई भी व्यक्ति है अगर उसके लिए कि भाई कोई कमियां वगैरह ना रहे ले जाने लाने में, इसके लिए तो इससे में ला सकते हैं बाबा को। ये नहीं है कि सिर्फ थ्रेटन पर्सन कोई भी हो, वो XYZ जो भी, उसके लिए मॉक ड्रिल है। आज से पहले तो नहीं की गई सर। डीएसपी ने तो कह दिया कि एक रूटीन मॉक ड्रिल थी, लेकिन उन्होंने राम रहीम के अस्पताल में शिफ्ट होने वाले दावे पर कुछ नहीं बताया। इसलिए राम रहीम अस्पताल में भर्ती होगा या नहीं, इस बात की पुष्टि के लिए हमने रोहतक पीजीआई के डायरेक्टर राकेश गुप्ता से बात की। एसपी साहब से भी अबाउट 3 दिन पहले बात हुई थी, तो कह भी रहे थे कि हम आके एक बार देख भी लेंगे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह ठीक है कि नहीं। तो शायद आज उसी की कड़ी में ड्रिल की गई थी। किसके लिए सिक्योरिटी है? कोई किसी प्रिजनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया। ना तो डीएसपी साहब राम रहीम के लिए मॉक ड्रिल की बात मान रहे हैं और ना ही रोहतक पीजीआई के डायरेक्टर साफ साफ राम रहीम का नाम ले रहे हैं। लेकिन एबीपी न्यूज ने जब रोहतक पीजीआई में बढ़ी सुरक्षा की पड़ताल की तो पता चला कि ये पूरा ड्रामा राम रहीम के लिए रचा गया था। पूरा माहौल तैयार किया गया कि अगर अचानक राम रहीम को जेल से रोहतक पीजीआई अस्पताल ले जाने की नौबत आए तो कैसे ले जाया जाएगा और कहां रखा जाएगा। इसके लिए पुलिस सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस में डॉक्टरों की एक टीम पहले रोहतक जेल पहुंची, फिर एक शख्स को राम रहीम बनाकर एम्बुलेंस में बिठाया गया। पूरे काफिले के साथ नकली राम रहीम रोहतक पीजीआई पहुंचा। ये तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस में मुंह ढके हुए आदमी जो आपको दिख रहा है वही राम रहीम का डमी है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही ये तय हुआ कि राम रहीम को अस्पताल लाने की नौबत आई तो उसे स्पेशल वार्ड नंबर 24 के कमरा नंबर 105 में रखा जाएगा। वार्ड नंबर 24 में एक कमरा है अलग से, 105 नंबर कमरा, उसको चिन्हित किया गया है कि वो अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहेंगे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो देख लेंगे, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कमरा सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया इसीलिए ताकि बाकी मरीजों को परेशानी ना हो। एक छोर पे है ये ताकि कोई ऐसी। फिलहाल राम रहीम को रोहतक पीजीआई अस्पताल शिफ्ट करने की योजना नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसा किया जा सकता है। इसलिए बीमारी के बहाने राम रहीम को रोहतक पीजीआई अस्पताल शिफ्ट करने का दावा फिलहाल झूठा है।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।